ओके डन। सो इस मीटिंग के अंदर जो है ना मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, क्योंकि ये मीटिंग यूट्यूब पे भी अपलोड होगी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आके देखेंगे। बेसिकली आज के सेशन पे मैं आपको बताऊंगा कि आप बिगनर हो, आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैंने बाय बाय मैं क्यों करूं या सेल मैं क्यों करूं। ठीक है ना, लाइक हम कोई भी कॉइन या किसी भी करेंसी की ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस करेंसी को बाय करें तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट। देखो ना, बाय का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और सेल करेंगे मतलब मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमें इसका आइडिया कैसे होगा? ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी जो है ना लगा दिया। ठीक है, तो हम बिना टाइम इसके अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, आपको इस चीज का पता होगा, वरना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी दोबारा से अपलोड करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को आपने कैसे मोबाइल पे या लैपटॉप पे चलाना है इसको। ठीक है, ओके। सो ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन करा हुआ है, यहाँ पे आप देख लें मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन करा हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब बेसिकली इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे हमने बेसिकली किसी भी कॉइन को ना, किसी भी एसेट को, लाइक यहाँ पे गोल्ड है, हमने गोल्ड को एनालिसिस करना है। हमें यहाँ पे हमें इसको जानना है कैंडल्स की मूवमेंट्स को देख के कि आया क्या मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक मिनट। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी हमने क्या कहते हैं एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमने जो है वो टाइम फ्रेम, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम्स को हमने देखना है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने पहले ट्रेंड फाइंड करना है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे मेन चीज जो है ना एनालिसिस करने में होती है, ट्रेड लगाने से पहले जो एनालिसिस होता है उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। सबसे बड़ी की है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है कि अगर मार्केट सपोर्ट पे आएगी, मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो हमने बाय करना है। ठीक है ना, मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो हमने बाय करना है, और मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आएगी तो हमने सेल की ट्रेड लगानी है। सिंपल। बाकी इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें आ जाती हैं, आहिस्ते आहिस्ते करके आपको समझ आ जाएगी ट्रेडिंग में। लेकिन ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, और ये बहुत ज्यादा जो है वो इसकी रेशो, विनिंग रेशो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा। अब लेट सपोज कि यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख लो, ये 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है वो 1 डे का चार्ट ओपन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 डे का चार्ट ओपन करना है, और 1 डे पे आपने देखना है, लेट सपोज कि हम गोल्ड की ट्रेड ले रहे हैं, तो हमने 1 डे पे देखना है कि गोल्ड की मार्केट कहाँ पे मूव कर रही है। 1 डे की चार्ट पे बेसिकली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करने हैं। क्या करने हैं? एनालिसिस में सबसे जो मेन पहली चीज है वो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है। फिर हमें पता चलेगा कि अगर सपोर्ट पे है तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर रेजिस्टेंस पे है तो हम सेल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सपोर्ट क्या कहते हैं, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया लगा लें ये रेक्टेंगल के थ्रू। ठीक है ना, अब आपने ये लगाना कितना है ये भी मैं आपको बता दूं। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं आपको पता है? छत को कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, छत को कहते हैं। तो मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, मतलब कि ऊपर जाके नीचे आ रही है, ऊपर ऊपर से सेम मूव दे रही है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया होगा ना, ये बेसिकली हमारे लिए हमें क्या बताएगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है? ठीक है। और जहां पे मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है, नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है, नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है, वो जो नीचे जो तकरीबन सेम एरिया पे जहां पे कैंडल्स नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, वो एरिया हमारा कौन सा होगा? हमारे पास वो एरिया कौन सा होगा? हमारे पास वो एरिया होगा सपोर्ट का। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी सपोर्ट बन रही है? बेसिकली यहाँ पे दो सपोर्ट बन रही है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो सपोर्ट बन रही है ना, वो ये बन रही है। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये सपोर्ट बन रही है। ठीक है, एक सपोर्ट हमारे पास ये बन रही है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखो कि ऊपर जाके मार्केट फिर यहाँ पे आके ये जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी डंडियां इनको हम कहते हैं विक। ओवरऑल आप अगर देखो तो मार्केट ऊपर से फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आके नीचे जरूर आई है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से आगे फिर नीचे जरूर आई है, लेकिन यहाँ पे भी बेसिकली जो है ना, हमारे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। इसको वीक सपोर्ट एरिया कहेंगे। वीक सपोर्ट एरिया के मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके नीचे आके यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई है, तो ये हमारे पास वीक सपोर्ट एरिया है।
लेकिन हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया जो है ना, हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया कौन सा है? ये है। ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ओके, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे वाले जो है ना ये एरियाज ही हमारे पास सपोर्ट होंगे। जब नीचे से मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले जितने भी एरिया होंगे ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस कहलाएंगे। लेट सपोज कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, जैसे मार्केट अभी राइट नो यहाँ पे है, ऊपर से नीचे आएगी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक आके फिर मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए ये मार्केट को पता। लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अभी ऊपर से नीचे आ रही है यहाँ तक है, तो जो है वो मार्केट हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आए। और अगर नीचे आएगी तो मार्केट अपने सपोर्ट एरिया तक आ सकती है। ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अभी हमारे पास कोई ट्रेड बन ही नहीं रही यहाँ पे। क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट इस समय है तकरीबन जो है वो मार्केट बुलिश चल रही है, ओवरऑल मार्केट बुलिश चल रही है। ठीक है ना, देखो ओवरऑल मार्केट बुलिश चल रही है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर गई है फिर ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन ओवरऑल बुलिश चल रही है। बात ये है कि मार्केट जो है ना अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आ गई और सपोर्ट से भी दरमियान, तकरीबन दरमियान में खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, मार्केट ना नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है, तो अभी हम इसकी ट्रेड नहीं ले सकते वन डे के टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है ना, हमें एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करना होता है, फिर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। ठीक है ना, फिर हमें पता चलता है कि यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया, स्पोर्ट एरिया मैंने क्यों यहाँ पे ड्रा करा है देखो। रेजिस्टेंस इसलिए कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही थी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। और रेजिस्टेंस एरिया हमने कैसे ड्रा करा है, ये सारी डंडियां जो है ना आपस में, मतलब कि जहाँ पे ये देखिए इनके टॉप मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जहाँ से ये टॉप टॉप मिल रहे हैं ये। ठीक है ना, ये भी ये दोनों जो है वो कैंडल्स की ये जो बॉडी तकरीबन और विक जो है ना इसके अंदर ये इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो है ना आ गई है, इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से आके ऊपर गई थी, ये हमारे पास जो है वो स्पॉट एरिया है। ठीक है ना। ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये वीक स्पोर्ट एरिया और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। ठीक है ना, इसके बाद मार्केट जो नीचे गई ये इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। कि मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए लोगों को एसएल हिट करने के लिए मार्केट ने धड़म्प से नीचे गई और फिर ऊपर आई है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास ये भी स्पोर्ट एरिया। ठीक है, हमने ये लगा लिए, ऐसे आपने रेक्टेंगल लगाने, फिर आपको पता चलेगा कि यार मार्केट अभी फिलहाल जो है ना, मार्केट अभी यहाँ पे है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है। तो मतलब आपको पता चल गया है कि मार्केट अभी इस टाइम रेजिस्टेंस एरिया के करीब। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है ना, अब हम कहाँ पे आएंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है ना, अब मोबाइल पे भी बिल्कुल ऐसे एनालिसिस होता है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम ही होता है एनालिसिस। ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम से ना आपने हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से खत्म करके, एक मिनट, ये इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, जब हम चार चार घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ओके डन। हाँ, अच्छा आप भी कहोगे कि सर ये जो बड़ी आप रेजिस्टेंस एरिया, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमने लगा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसे शो कर रहा, आप इसको रिमूव भी कर लो, कोई मसला नहीं है, इसको हम बल्कि रिमूव भी कर लेते हैं ताकि अब हम जो है वो यहाँ पे
क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने ओवरऑल देख लिया कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में तकरीबन। अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। देखो मार्केट अपने न्यू से न्यू हाई बना रही है, लोअर से हाई बना रही है, और फिर हाई से एक न्यू हाई बना रही है मार्केट। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करिए, क्या करिए, BOS स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मैंने बताया था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें यहाँ पे, ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें, ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, हम इसको मार्क करके ओवरऑल देखें तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, ओके। और हमारे पास जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और हमारे पास जो सपोर्ट एरिया का, कौन सा सपोर्ट एरिया बनेगा, हम करंट 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 इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे हमारे पास, इसको छोड़ दो अब आप, ये ओवरऑल हमने देखा है कि यहाँ से ये दोनों चोटियों को हमने मिला लिया है, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि मार्केट ये जो है वो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, पीछे भी मार्केट यहाँ तक आई थी, फिर मार्केट नीचे गई, फिर अभी भी यहाँ पे आई, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। अब हमने स्पोर्ट एरिया फाइंड करना है, सिंपल। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्पोर्ट एरिया है वो ये वाला है, ये हमारे पास कौन सा स्पोर्ट एरिया है। हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया है। ओके, ये हमारे पास क्या स्पोर्ट एरिया, उसकी वजह क्या है। अब आप देखो कि मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक करके फिर मार्केट यहाँ पे आई है। मार्केट सिस्टम यहाँ पे है, मार्केट सिस्टम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। क्योंकि पीछे भी मार्केट यहाँ पे आके फिर नीचे आई, यहाँ पे आके फिर नीचे आई। आपने देखना है कि प्रीवियस मार्केट क्या इस एरिया में आई है, अगर मार्केट उस एरिया में आई तो इट मीन के वो जो है वो सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है ना। ओके, अब आप देखें कि ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया और मार्केट यहाँ पे है, मार्केट सिस्टम यहाँ पे है। हम एक और भी स्पोर्ट एरिया इसका जो है वो नीचे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और भी हमारे पास एक और स्पोर्ट एरिया कौन सा है, हमारे पास ये वाला जो जोन है ना, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया है, ये भी। एक मिनट। अच्छा, ये भी हमारे पास स्पोर्ट एरिया, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि भाई देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर मार्केट नीचे आई है। ओवरऑल देखो तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पे मार्केट रुक रही थी, ठीक है ना। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से आके फिर मार्केट ऊपर गई, तो मतलब कि ये भी हमारे पास स्पोर्ट एरिया है, ठीक है ना। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया, ये भी स्पोर्ट एरिया है, लेकिन ये हमारे पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पे मार्केट के चांसेस ज्यादा हाई होंगे दोबारा से बैक जाने के। यहाँ से मार्केट के, हाँ, बैक जाने के भी चांसेस है, लेकिन नीचे आने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। ओवरऑल देखो तो मार्केट सिस्टम जो है ना अपने स्पोर्ट एरिया पे, मार्केट सिस्टम कहाँ पे है, आपने रेजिस्टेंस भी लेवल फाइंड कर लिया, स्पोर्ट लेवल भी फाइंड कर लिया। अभी इस टाइम मार्केट कहाँ पे, स्पोर्ट पे। अब यहाँ तो मार्केट नीचे यहाँ पे जा सकती है, नीचे नीचे वाले स्पोर्ट एरिया पे जा सकती है, या फिर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे जा सकती है। हमें पता कैसे चलेगा कि अब मार्केट रेजिस्टेंस पे जा सकती है, स्पोर्ट की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देखने का एक ही तरीका है कि जब मार्केट जो है वो स्पोर्ट पे है ना, तो आप बाय कर लो उसको। क्योंकि स्पोर्ट का मतलब है कि अब मार्केट के चांसेस जो है ना, ज्यादातर ये होते हैं कि मार्केट अब दोबारा से बैक जाए अपने रेजिस्टेंस एरिया तक, ठीक है। और रेजिस्टेंस एरिया पे आगे तो हो सकता है कि चांसेस आई होते हैं कि मार्केट दोबारा से सपोर्ट एरिया की तरफ आए, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी होता है कि मार्केट, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में, आपने मार्केट को देखना है, कैंडल्स की मूवमेंट्स को देखना है, आपने कैंडल्स की मूवमेंट्स को देखना है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है ना ऊपर नहीं जा रही ज्यादा, लेकिन मार्केट नीचे जरूर थोड़ी थोड़ी सी हमें नजर आ रही है कि यार कैंडल्स की मूवमेंट से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि एक तो बेरिश ट्रेंड है हमारे पास, क्या है ट्रेंड, हमारे पास सिस्टम बेरिश है। तो हम कह सकते हैं कि यार देखो रेजिस्टेंस की तरफ भी मार्केट जा सकती है, लेकिन सपोर्ट, अगर ये एरिया ब्रेक करेगा ना, कौन सा, अगर ये वाला एरिया ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ये 3380 का, 3380 वाला एरिया ब्रेक करेगा, अगर ये एरिया ब्रेक करेगी, ये मतलब कि इस सपोर्ट को तोड़ेगी ना। एक बात ये आपने कंसेप्ट याद रखना है कि अगर मार्केट सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगी, सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगी, अब ये सपोर्ट एरिया हो सकता है कि आप इस डंडी को बड़ा छोटा बना लो। अब आपके लिए प्रूवन सपोर्ट एरिया क्या होगा, कि ये जो रेड लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो प्रीवियस लाइन
ये ग्रीन लाइन के साथ वाली ये जो रेड कैंडल है, अगर मार्केट इस रेड कैंडल को ब्रेक करेगी तो मीन के मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया को जब वो ब्रेक कर लिया और मार्केट अब नीचे जा सकती है नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। ठीक है, समझ आ गई मतलब कि हो सकता है ये आप बड़ी छोटी भी डंडी लगा लो, ये जो रेक्टेंगल है स्पोर्ट को फाइंड करने वाला, लेकिन ये सबसे है कि जो कैंडल जहां पे मार्केट बार बार जो है वो ये जो कैंडल्स बनी हुई है मतलब कि इक्वली तकरीबन कैंडल बनी हुई है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए कैंडल बनी हुई है, लोगों के एसएल खाए हैं मार्केट ने। तो अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की विक को भी ब्रेक करेगी, नीचे करेगी, मतलब कि इसकी विक से भी नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब नीचे जा सकती है। ठीक है, तो हम नीचे की एंट्री प्लान कर लेते हैं। अभी नहीं एंट्री प्लान करनी, वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि अगर मार्केट में एक दो कैंडल जो रेड बनेगी, हमें सिग्नल मिल रहा होगा कि यार नहीं रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट जो है वो नीचे ही जाने की डायरेक्शन में, फिर हमने नीचे की प्लान कर लेनी है एंट्री। और अगर मार्केट यहाँ से देखो कि अगर मार्केट बुलिश पैटर्न हमें दिखा रही है, अभी जैसे हमारे पास ग्रीन कैंडल है, और अगर ये ग्रीन कैंडल ये इस एरिया को ब्रेक करेगी ना, इस एरिया को, कौन से एरिया को, हाँ पता, ये वाला एरिया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली यही है कि भाई देखो यहाँ पे मार्केट नीचे ही, फिर मार्केट में चार पांच कैंडल्स बनी हो रही है, चार पांच कैंडल कहाँ पे बन रही है, ये चार पांच कैंडल यहाँ से बन के फिर नीचे आ रही है, यहाँ से बन के फिर नीचे आ रही है, यहाँ से बन के फिर नीचे आ रही है। तो बेसिकली ये भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, छोटा सा एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट ये ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो हमें पता है कि मार्केट अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जा सकती है ऊपर की तरफ। समझ आ गई? वरना अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे जा सकती है। समझ आ गई आपको? ऐसे होता है एनालिसिस। अब हमें 4 घंटे पे भी पता चल गया कि यार मार्केट जो है ना, मार्केट, अगर मार्केट में हम 4 घंटे पे देखेंगे कि यार मार्केट अगर अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर इसको तोड़ेगी तो मार्केट नीचे आ सकती है, सपोर्ट को तोड़ेगी तो मार्केट नीचे आ सकती है। वरना अगर इस प्रीवियस कैंडल, अगर आपको समझ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी को, लो को ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी मार्केट, अगर इसके हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है। समझ आ गई आपको? होप सो के क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमने 4 घंटे की कैंडल पे भी देखा कि यार मार्केट ओवरऑल तो, हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट, अगर देखा जाए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है ना वो इस टाइम सपोर्ट एरिया पे है। तो मार्केट जो है ना ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। हमने कंडीशन देख ली कि किस कंडीशन में मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। ठीक है, अब हम 1 घंटे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा से इसको जरा खत्म कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अगर हम आए, चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, होप्स हो कि आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हो ना, तो आपने कोई ज्यादा जो है ना, ज्यादा आपने पीछे नहीं जाना है, ज्यादा पीछे नहीं आना बस। ठीक है, हमें पता चल गया है कि यार मार्केट ओवरऑल जो है वो कहाँ पे है। यहाँ से ही जाना आपने, बॉडी इसको, इसके सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, और हमारे पास जो है वो सपोर्ट एरिया कौन सा है जी हमारे पास? ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया। अब ये हमारे पास सपोर्ट एरिया। अब मार्केट यहाँ पे देखो कि मार्केट बेरिश चल रही है, और ये जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये इस जगह से इस एरिया को ब्रेक करेगी ना, मतलब कि इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो अब देखो जैसे अगर ये लास्ट वाली कैंडल भी ग्रीन थी, ये रेड है, इसको ये इसने काफी हद तक ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ पे काफी चांसेस हाई है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। और इस चांस की प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा जो है वो इन्हांस करने के लिए जो है वो, अगर यहाँ से मार्केट जाना इस एरिया से, ये जो एरिया है, मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी, ये कैंडल रेड ग्रीन कैंडल अगर इसको ब्रेक करेगी, तो कंफर्म बात है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब सवाल ये भी है कि सर ये बताएं कि एंट्री हम लें कहाँ पे? क्या हम वेट करें? क्या हम वेट करें? यस, आप वेट करें, बिल्कुल आप वेट करें। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर आप लॉन्ग की एंट्री ले लें, अगर यहाँ से ब्रेक करती है नीचे तो फिर आप शॉर्ट की एंट्री ले लें। और शॉर्ट की अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर गई है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला आपका टारगेट हो सकता है।
ये वाला आपका टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है सिंपली। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब हमें ये भी कंफर्म हो गया, अब हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपली। ठीक है, हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि मार्केट सपोर्ट एरिया पे है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हमने देख लिया है। ठीक है ना, अब हमने एंट्री किसको देख के करनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके ना हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कोई पीछे नहीं जाना, ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाना। सिंपली आप जो है वो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आप देखिए इसका सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ओके, मतलब कि सिंपली अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक, तो इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकती है क्योंकि इसका हाई है। और लो कहाँ तक जाएगी जी, इस टाइम अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। क्या है हमारे पास, सपोर्ट एरिया। अब बात ये है कि इस टाइम मार्केट देखिए कि बुलिश क्या बना रही है, कैंडल्स बना रही है, बुलिश बुलिश बुलिश। अब ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया और एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ये वाला भी है। ठीक है, जो 3 घंटे, एक 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा था कि मार्केट अगर इससे ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे क्लियर हमें 15 मिनट के, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे हमें क्लियर बता रहा है, कैंडल्स हमें मूवमेंट चार्ट बता रहा है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ओके। अब अगर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को, होपफुली चांसेस तो ज्यादा यही है, मैंने जितना एनालिसिस करा है कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ब्रेक करेगी, दोबारा से मार्केट इसको पुल बैक करेगी, रीटेस्ट करेगी, यहाँ तक जाके मार्केट मार्केट यहाँ से जाके फिर पीछे आ जाएगी, बैक आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक इस अभी के चार्ट के मुताबिक जो है वो, राइट नाउ जो है वो, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर इसको ब्रेक करती है इस एरिया को, इस एरिया का मतलब क्या, ये एरिया मैंने कैसे फाइंड करा है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से मार्केट सेम सेम एरिया है, तकरीबन ये सेम एरिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट हमें ब्रेक की कैंडल्स देती है, ग्रीन कैंडल देती है, तो फिर कंफर्म बात है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट, अगर ये रेड कैंडल बनती है और अगर इसको ब्रेक करती है, मतलब कि इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती है, ये वाली जो इस एरिया को ब्रेक करती है, रेड कैंडल को, ग्रीन कैंडल को, रेड को, ये रेड है और ये ग्रीन है, मतलब कि एटलीस्ट यहाँ तक अगर मार्केट आती है इस एरिया तक, मार्केट अगर ग्रीन रेड कैंडल बना के इस एरिया तक आएगी तो हम प्लान कर सकते हैं कि यार अब मार्केट जो है ना वो शॉर्ट आ सकती है, फिर हम नीचे का प्लान कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, हमेशा आपने 4 घंटे, वन डे पे भी आप एनालिसिस कर लिया करें, लेकिन मोस्टली आप 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने के बाद जो है ना, आप फिर क्या करें कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है वो फिर आप ट्रेड लगा लिया करें। ठीक है ना, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देकर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और ज्यादा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी ये है कि आपकी ट्रेड जल्दी, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, जल्दी क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, अब एक बात ये भी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सवाल, वो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। सर ठीक है, पता चल गया कि हम अगर मार्केट हम लॉन्ग की एंट्री ले तो कितनी ले सकते हैं हम, हमारा टीपी और एसएल क्या हो सकता है, और शॉर्ट की एंट्री ले तो टीपी और एसएल हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, रुके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लेट सपोज कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है इस एरिया से, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हमने क्या करना है,
जैसे अभी तो मार्केट यहाँ पे है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर इस एरिया से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे पास टीपी कौन सा होगा? हमारे पास टीपी ये होगा, 3450 कर लो या इसका आधा कर लो, कोई मसला नहीं है। वैसे टीपी अगर देखा जाए तो क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है तो हमारे पास टीपी यही बनेगा, 3450। ठीक है ना? हमने टीपी 3450 50 लगा लिया। हमारे पास एसएल कौन सा बनेगा? एसएल हमारे पास नीचे वाला सपोर्ट एरिया बनेगा। कौन सा बनेगा? नीचे वाला हमारे पास जो सपोर्ट एरिया होगा। ये तो रेजिस्टेंस है ना, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर जाने के हमें पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमने 3450 तो टीपी लगा लिया। लेकिन नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया, मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है? मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक आ सकती है ना। तो ये जो है ना हमारे पास 3377 78 76, ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास क्या होगा? एसएल एरिया होगा। यहाँ तक हमने स्टॉप लॉस लगा लेना है। और आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, लैपटॉप पे ट्रेड करा करें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली है, आप देखें। लॉन्ग की पोजीशन अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये ये चले इधर। अब ये जो एरिया ग्रीन एरिया है, ये हमें क्या शो करा रहा है? ये हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जोन है, और ये हमारे पास लॉस जोन है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो कि इस टाइम रिस्क रिवार्ड कितना शो करा रहा है? 2.17। मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि आपका अगर अगर $10 का प्रॉफिट है ना, तो $5 तक का लॉस होना चाहिए। ठीक है? मैम सलमा प्लीज माइक को म्यूट कर दे, प्लीज माइक को म्यूट कर दे मैम सलमा। सलमा मैम माइक को म्यूट कर लें प्लीज। ओके। ठीक है? मतलब कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी मैं सेशन करूंगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूंगा कि लाइव का भी प्लान है मेरा यूट्यूब पे आने का, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, जहां पे मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी वगैरह सिखाता रहूंगा। कि आपने जब ट्रेड प्लान करनी है तो आपने प्रॉफिट अपना जो है वो अपने अपने आप, पहली तो बात है कि आपने रिस्क भी ज्यादा बड़ा नहीं लेना, लॉस आपने छोटा ही रखना है। ठीक है? लॉस आपने कितना रखना है? जितना मार्केट आपको बता रही होगी इतना लॉस आप रख लो। जैसे यहाँ से अगर आपकी एंट्री लॉन्ग की बनेगी तो तो आपका एसएल ये होगा, ये स्पोर्ट एरिया, और ये आपका रेजिस्टेंस तक ये आपका टीपी हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये देखें कि ये आपका लॉस एरिया है, मतलब कि ये लॉस एरिया, और ये आपका प्रॉफिट एरिया है। रिस्क टू रिवार्ड क्या है? कि 2.17, मतलब कि 1:2। 2.17 है 1 रेशो, ये हमारा 1 है। मतलब कि हमारा $5 का लॉस, और ये हमारा $10 का प्रॉफिट है, सिंपली। मतलब कि आपने डबल से भी डबल आपने प्रॉफिट रखना है लॉस के कंपैरिजन। समझ आ गई? ठीक है? तो ऐसे जो है वो आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। मतलब कि 4 घंटे के और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वनडे को भी आप देख लीजिएगा, ओवरऑल आपको पता चलेगा कि यार मार्केट वनडे के हिसाब से बुलिश चल रही है या बेरिश चल रही है, क्या है। लेकिन फिर 4 घंटे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने प्रॉपर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने के बाद, जब आपको पता चल जाए कि मार्केट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ठीक है ना, तो फिर आपने जो है वो आपने 15 मिनट पे आके यहाँ पे जो है वो अपनी एंट्री प्लान कर। होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैम आयशा, आपको समझ आ गई है? मुझे जरा बताएं, यहाँ पे क्लियर हुआ है? मैम आयशा, आप अनम्यूट कर लें खुद को, मसला नहीं है। आप चैट में बता दें, कोई मसला नहीं है, चैट में बता दें। समझ आ गई नहीं? जी सर बिल्कुल, अब तकरीबन समझ आ गई है। बाकी प्रैक्टिस करूंगी ना खुद तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सर मतलब कि यहाँ पे हमने ऐसे ट्रेडिंग व्यू पे हमने ये कर लिया सब कुछ कि मतलब हमने देख लिया है। तो फिर वहां पे जाके जो वो दूसरी ऐप है EX वाली, तो उसके ऊपर हम वहां पे जाके कैसे ये लगाएंगे? इधर तो मतलब हमने ये सारा कुछ कर लिया है, ट्रेड तो उधर ही लगानी होती है ना वहां पे जाके। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रुके रुके, मैं आपको ना ये चीज भी शेयर गाइड कर देता जी सर। हूँ। मोबाइल की स्क्रीन में शेयर करके ना आपको समझाता हूँ ये चीज, ठीक है? 1 मिनट, इसको हम स्टॉप करते हैं। अगर यूट्यूब पे कोई भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो इसको मैं स्टॉप करता हूँ।